जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आने वाला नया साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां और सफलता लेकर आए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में। पौष महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है सफला एकादशी। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है, सफला अर्थात सफल बनाने वाली। अगर आप अपने जीवन में सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं या आप चाहते हैं आपके हर काम में आपको सफलता प्राप्त हो, तो आपको जीवन में एक बार सफला एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि की और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। साथ ही आपको अपने सभी आराध्य देवी देवता और अपने कुल देवी देवताओं की पूजा भी हर व्रत और हर पूजा पाठ में जरूर करनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सफला एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत पारण के बारे में। एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, द्वादशी तिथि का समय क्या रहेगा, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में भी। क्योंकि पौष का महीना है और इस महीने में सूर्य देवता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। वैसे तो आपको इस पूरे महीने में पड़ने वाले जितने भी व्रत और त्योहार हैं, उन सभी में सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार केवल सूर्य देवता ही एकमात्र ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं जिन्हें हम साक्षात रूप से देख भी सकते हैं। बाकी देवताओं की और देवियों की तो हम मानसिक पूजा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है सूर्य देवता का आशीर्वाद जिन्हें प्राप्त हो जाता है, उनके जीवन में ना तो कभी दुख आते हैं और ना ही कभी निराशा होती है। साथ ही ऐसे लोगों को जीवन में हर क्षेत्र में मान और सम्मान भी प्राप्त होता है। आइए अब जान लेते हैं सफला एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही मैं आपको बताऊंगी किन विशेष मंत्रों का जाप आपको आज के दिन पूजा करते समय करना चाहिए। साल 2021 में सफला एकादशी है 30 दिसंबर शुक्रवार को। इसी दिन आप व्रत भी रख सकते हैं। जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन तक होती है तो उदया तिथि में ही व्रत प्रारंभ करना चाहिए। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 29 दिसंबर की शाम 4:13 से, जिसकी समाप्ति होगी 30 दिसंबर की दोपहर 1:40 पर। इस तरह से उदया तिथि है 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:11 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:47 पर। इस दिन उगते सूरज को जल अर्पित करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 दिसंबर की दोपहर 1:41 से, जिसकी समाप्ति होगी 31 दिसंबर की सुबह 10:39 पर। द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय भी आपको जरूर पता होना चाहिए। तो 31 दिसंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:11 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:47 पर। आइए अब जान लेते हैं व्रत पारण के समय के बारे में, यानी कि व्रत कब खोलना है। तो द्वादशी तिथि को यानी कि 31 दिसंबर को सुबह 7:12 से 10:39 तक का समय व्रत पारण का रहने वाला है। कहते हैं कि द्वादशी तिथि के अंदर ही व्रत खोल लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही आपको कुछ बातों का ध्यान द्वादशी तिथि को भी रखना होता है, जैसे कि व्रत पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए और सूर्योदय के बाद ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। आप पूजा पहले कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी अन्न आदि ग्रहण करना चाहते हैं वो आप सूर्योदय के बाद ही ग्रहण करेंगे। साथ ही एकादशी व्रत से जुड़ा हुआ एक और अनिवार्य नियम होता है, वो है कि हरिवासर के समय कभी भी एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता। जब भी द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई हो तो उसके शुरुआत के 4 से 5 घंटे का समय ही हरिवासर का समय कहलाता है। इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब जान लेते हैं कौन कौन से मंत्रों का जाप आज के दिन आपको करना चाहिए। सबसे पहली बात तो देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है वो अन्य सभी व्रतों की तुलना में कठिन तो होता ही है, लेकिन अगर इस व्रत को विधि विधान से श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमों का पालन करते हुए रख लिया जाए तो फिर जीवन में आपको बहुत सफलता प्राप्त होती है। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों के न सिर्फ जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है, बल्कि उन्हें सारे सुख भोगकर अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को बार बार जीवन मरण के बंधन में भी नहीं बंधना पड़ता।
एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। एक चौकी पर पीले रंग का साफ वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान श्री हरि की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना कर भगवान श्री हरि को चंदन का तिलक लगाकर पीले फूल पीले फल अर्पित करके आपको मंत्रों का जाप करते हुए पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर भगवान श्री हरि को धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें और उसके साथ ही मंत्रों का जाप करें। व्रत की कथा पढ़ें या सुने और साथ ही आरती करें, क्षमा याचना करें और अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। हालांकि एकादशी के व्रत में कहा जाता है कि रात को सोना नहीं चाहिए, लेकिन हर किसी के लिए ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है। तो रात में कोशिश करें कि आप जितना ज्यादा देर तक संभव हो उतनी देर रात्रि जागरण करके आप भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। विष्णु चालीसा का पाठ या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप पढ़ भी सकते हैं या सुन भी सकते हैं। कि पौष का महीना है तो ऐसे में आप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं या श्रीमद् भागवत की कथाएं भी आप सुन सकते हैं। ये कथाएं भी आपको मेरे चैनल पर सुनने को हर दिन मिल जाएंगी। आइए अब जान लेते हैं विशेष पूजन मंत्रों के बारे में। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की वंदना करने का मंत्र है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इस मंत्र का जाप करते समय आपके हाथ में पीला पुष्प होना चाहिए और उसे श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। अब आपको मैं बताती हूँ भगवान श्री हरि के पंचरूप मंत्र, जिनका जाप अगर आप मन में श्रद्धा और विश्वास रखकर भगवान श्री हरि की पूजा करते समय करेंगे तो आपकी मनोकामना भी शीघ्र पूरी हो सकती है। कहते हैं किसी भी मंत्र के प्रति या किसी भी उपाय के प्रति आपके मन में श्रद्धा का होना और विश्वास का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। भगवान श्री हरि के पंचरूप मंत्र हैं ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम आंग संकर्षणाय नमः, ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः, ओम अंग अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः। किसी भी पूजा पाठ में नवग्रहों की शांति के लिए भी मंत्र का जाप करना चाहिए। कहते हैं अगर कुंडली में किसी भी ग्रह से आपको कोई पीड़ा पहुंच रही हो तो उसकी भी शांति इस मंत्र के जाप करने से हो जाती है, या फिर उस ग्रह का जो भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन में है वो कम हो जाता है। ये मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति कराम भवन्तु। अगर आप जानना चाहते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा और सुनना चाहते हैं श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं तो आप मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली वीडियोस देख सकते हैं। इसके लिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा।